yet another episode of Ask Arshi. Welcome, ma'am. Hi. मैम क्वेश्चंस हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स के, बहुत दिन हो गए हैं हमको एपिसोड्स किए हो, तो you'll have to answer. I am all ready for it. Okay, question number 1. डायरेक्ट एडमिशन MBA कॉलेजेस या जो एग्जाम्स बचे हुए हैं उनको देके कॉलेज ले लिया जाए? See again, इसके लिए डिपेंड्स कि आपकी प्रोफाइल क्या है. एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप एग्जाम दे के कॉलेजेस लेना चाहते हो तो आप अगर कैट 2026 टारगेट कर रहे हो तो आप कितना परसेंटाइल लेकर आओगे. अब एग्जाम्पल के तौर पे आप सोच रहे हो मैं कैट 2026 दे के 60-70% लेकर आऊँगा, तो उस सिचुएशन में जो कॉलेजेस मिलेंगे दैट यू कैन इवन टेक इट थ्रू डायरेक्ट एडमिशन और आपका 1 साल भी सेव होगा. Yes. राइट. अगर आपको लगता है ना नहीं I'll be able to score 94-95 plus percentile because see a lot of students are filling profile analysis form कि मेरी 5-7 साल की प्रोफाइल है, तो मुझे कितने परसेंटाइल चाहिए बाकी IIMs के लिए या न्यू IIMs के लिए या फिर इन स्पेसिफिक कॉलेजेस के लिए. तो ये पूरा जो डिसीजन है डिपेंड करता है दैट आप एक्सपेक्ट क्या कर रहे हो व्हेन इट कम्स टू एंट्रेंस एग्जाम. 50-60-70-80% से बेहतर है कि आप डायरेक्ट एडमिशन जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पे ले सकते हैं बिकॉज उनकी भी एवरेज पैकेजेस 6 से 9 लाख के बीच के ही होंगे. ओके, अभी MHCT के कैप राउंड्स चल रहे हैं, तो MHCT के थ्रू सिर्फ महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स को बेनिफिट होता है या फिर ऑल इंडिया के स्टूडेंट्स को भी होता है? ऑल इंडिया स्टूडेंट्स को भी बेनिफिट होता है, दो द कंपटीशन इज ऑन अ हायर साइड. बट अगर आप 15% सीट्स बात करो दैट इज रिजर्व टू ऑल इंडिया कैटेगरी स्टूडेंट्स. अब मैं कुछ ऑप्शंस अगर डिस्कस करूँ जैसे JB, सिमश्री, पुम्बा, वी स्कूल. सो अगर आप JB देख रहे हो, अगर आपकी रैंक अंडर 14 है, आपने कैट में एग्जाम्पल के तौर पे आपका 94 परसेंटाइल है, आपका जैट में एग्जाम्पल के तौर पे 90 परसेंटाइल है, आपको कोई बहुत अच्छा ऑप्शन शायद नहीं मिल रहा है. इस पे जो कॉलेजेस मिलेंगे उनकी 14-15 लाख के पैकेजेस हैं, बट आप CT में 100 परसेंटाइल एक 90-85 परसेंटाइल वाला कैट भी स्कोर कर सकता है. ओके, राइट. कोई इंटरव्यू नहीं, कोई प्रोफाइल शॉर्टलिस्टिंग नहीं, 99.99 परसेंटाइल लेकर आओ, रैंक 14-15 है, आपको JB मिल जाएगा विच इज 28 लाख का पैकेज. इट इज वन ऑफ दोज कॉलेजेस जो कि इंडिया के Tier 1 कैटेगरी को विद अ फी स्ट्रक्चर ऑफ जस्ट 6-7 लाख रुपीज. देन आप सिमश्री टारगेट कर सकते हो, आप पुम्बा, वी स्कूल जैसे कॉलेजेस को टारगेट कर सकते हो. तो एडवांटेज है, बट ऑल इंडिया स्टूडेंट्स नीड टू मेक श्योर दैट दीज आर D4 ओनली ऑप्शंस जिनको आपको कंसिडर करना चाहिए. बाकी आप अगर पुणे में इंदिरा देख रहे हो, आप बहुत सारे कॉलेजेस MMS MBB के लिए देख रहे हो, हमें नाम बड़े हैं और दर्शन छोटे हैं, आप कट ऑफ देख के कॉलेजेस शॉर्टलिस्ट करोगे, बट प्लीज वेरीफाई दी प्लेसमेंट रिपोर्ट्स बिफोर फिलिंग फॉर दी चॉइसेस. तो पर्टिकुलरली अबाउट MHCT आपने अभी बोला कि 3-4 कॉलेजेस ही हैं, अगर ये नहीं मिले तो क्या? ये नहीं मिले तो अगर महाराष्ट्र के बच्चे हैं उनको फीस ना के बराबर लग रही है तो फिर वो कुछ ऑप्शंस जैसे IAS, चेतना ये सब देख सकते हैं. बट अगर फीस लगी रही है उनमें भी तो फिर उस कैटेगरी में यू कैन लुक फॉर अ लॉट ऑफ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, अ लॉट ऑफ PGDM कॉलेजेस जहाँ का करिकुलम डेफिनेटली बहुत बेटर है MBA और MMS के करिकुलम से, बिकॉज इट्स सो आउटडेटेड. इफ यू लुक एट मुंबई यूनिवर्सिटी और पूरे यूनिवर्सिटी शायद सालों से उनका भी करिकुलम नहीं बदला है. तो फिर इन दैट सिचुएशन यू कैन, बिकॉज मुंबई, पुणे आर द लाइक सेंटर हब्स. हर साल लाखों बच्चे MP, छत्तीसगढ़, जबलपुर हर जगह से जाते हैं टू ऑल दोज लोकेशंस. तो आप फिर इस तरह के कॉलेजेस को शॉर्टलिस्ट कर सकते हो. ओके, अभी एक्चुअली सीजन ऑलमोस्ट खत्म ही हो रहा है, थोड़े बहुत डायरेक्ट एडमिशंस बचे हैं और 8 अगस्त बचा हुआ है, तो क्या अभी भी कोई ऐसा चांस है जहाँ पे 10-11 लाख का पैकेज मिल सकता है? सिर्फ JB, IIMS, सिमश्री, पुम्बा के अभी 8.5 लाख का एवरेज पैकेज, पुम्बा भी हटाएंगे. सिमश्री, JB, IIMS इज दी 2 ऑप्शन अगर कैप के थ्रू तुम्हें मिलते हैं तो ही. अदरवाइज और कोई ऐसा कॉलेज मुझे नहीं लगता बचा है. क्योंकि अगर तुम ऐसा क्लेम कर रहा है, तुम जैक्सन देख रहे हो कि अच्छा 14 लाख का वेबसाइट पे लिखा है किसी कॉलेज का, तो उसे वेबसाइट पे लिखा है, इन रियल नहीं है. तो एग्जैक्टली अभी जो चांसेस हैं, क्या उनके बेसिस पे अगर फॉर्म फिल करते हैं स्टूडेंट्स प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म तो उनको बेनिफिट हो पाएगा? नहीं, डेफिनेटली मैं फिर वही कह रही हूँ, आई एम नॉट एम्फसाइजिंग दैट तुम इसी टाइम पे एडमिशन लो. आई ऑलवेज से दिस दैट मतलब अभी लास्ट डेट है तो इसका मतलब ये नहीं हम आग बंद कर ले और हम एडमिशन ले लें. हम पहले देखें दैट हमारी कैपेबिलिटी, एबिलिटी क्या है. क्योंकि मैं हर साल ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स से मिलती हूँ 2-2, 3-6 साल से ड्रॉप ले रहे हैं, जो कॉलेज 2 साल पहले देख रहे थे आज भी वही कॉलेज देख रहे हैं, उसी तरह के कॉलेजेस देख रहे हैं. तो फिर कोई सेंस नहीं बनता है. तो आपको आपके बारे में मुझसे ज़्यादा बेहतर पता है. आपको इन रियल पता है, भले आप इसको एक्सेप्ट करो नहीं एक्सेप्ट करो, कि आप प्रैक्टिकली कैट में कितना लेकर आ सकते हो, जैट में कैसे लेकर आ सकते हो, एनमैट में कैसे लेकर आ सकते हो, और उस अकॉर्डिंगली स्ट्रैटेजाइज करो. क्योंकि अभी जो कॉलेजेस मिलेंगे वो 6 से 8-9 लाख के एवरेज पैकेजेस वाले. इफ यू फाइन विद दैट, then in that case you can definitely you look for this year. If not,
तो इवन नेक्स्ट ईयर के भी एडमिशन स्टार्ट होने वाले सितंबर मैट के थ्रू लोग नेक्स्ट ईयर में एडमिशन लेते हैं. देन कैट के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए हैं, कल से स्टार्ट हो जाएंगे, कल परसों से. ज़ैट इज ऑन द कॉर्नर. सो 3-4 महीने में यू हैव ऑल योर एग्जामिनेशन. तो नेक्स्ट ईयर भी स्टार्ट हो ही गया है, वी सी इट इन अ ब्रॉडर पर्सपेक्टिव. एग्जैक्टली. कैट की अगर हम बात कर ही रहे हैं तो कैट के लिए जो भी स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं अपनी प्रिपरेशन के हिसाब से, अगर उनको ऐसा लग रहा है कि कैट इस बार ही नहीं हो पाएगा तो क्या MBA के लिए ड्रॉप लेना सही है? I think there are 3 category of examination. The first one is CAT and XAT, which is quite difficult. Then mediocre में you have NMAT and SNAP, but the only 2 colleges which I will ask you to consider is NMIMS Mumbai or SIBM. Right, and then again the easier examination CMAT, MAT, CET, जिसके through you can target JPI में. So let's in case मुझे ऐसा लगता है when you students are targeting colleges, CAT के साथ वो NMAT या SNAP में से कोई एक और एग्जाम दे सकते हैं. अगर वहाँ पे कुछ अच्छा मिलता है तो well and good. पर again जो स्टूडेंट्स एग्जाम देंगे, क्योंकि वो जिन कोचिंग्स में जाते हैं वहाँ पे भी कॉलेजेस रीच आउट करते हैं. तो इमेज ऐसी बना दी जाती है कि स्टूडेंट NMIMS बैंगलोर को लेके, NMIMS इंदौर को लेके, NMIMS हैदराबाद को लेके भी मतलब they think that it is one of the top colleges, right? So you need to understand कि there's a huge difference in NMIMS Mumbai and NMIMS Bangalore. तो जो वेबसाइट्स पे प्लेसमेंट्स है, जो रियल प्लेसमेंट्स में फ़र्क है. पर अगर कैट अच्छा नहीं गया तो इट्स नॉट लाइक कि यही एक विंडो है. यू कैन ऑल्सो राइट फॉर अदर एग्जामिनेशंस. ओके, तो कॉलेज रियलिटी जाननी है, वीडियोस बहुत सारे चैनल पे पड़े हुए हैं. व्हाट्सएप कम्युनिटी भी है. आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू जॉइन इन अगर आप 2027 में एडमिशंस देख रहे हो, बिकॉज जो इन्फॉर्मेशन यहाँ नहीं मिलती वो व्हाट्सएप कम्युनिटी पे मिलती है. ओके, आज का लास्ट क्वेश्चन. आप इतने सारे कैंपस टूर्स करते हो, कॉलेजेस में जाते हो, ऐसी कौन सी चीज़ है जो कॉलेजेस लैक करते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि मैंने 2 कैटेगरी ऑफ कॉलेजेस देखे हैं. एक कैटेगरी ऑफ कॉलेजेस जहाँ पे अगर आप उनको फीडबैक दे रहे हो, एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस, आई स्वेयर ऑन गॉड दैट अगर मुझे लगता है कि ये चीज़ अच्छी नहीं है, if I meet the directors or if I meet their chairmen, I clearly said that इसकी फीडबैक्स बहुत अच्छे नहीं थे. भले हम वो कैमरा पे ना दिखा पाए बहुत सारी जगह, तो आपको इस पे काम करना चाहिए. और उनमें से कुछ लोग हैं जो लिटरली वो फीडबैक्स को लेते हैं, दे वर्क ऑन इट, राइट. और देर आर फ्यू इंस्टीट्यूशन वो 2-3 साल से, मतलब मैं वही देख रही हूँ, आप फीडबैक देते हो बट उनके माइंड में एक थॉट प्रोसेस है, देन हमारा सब कुछ अच्छा है, वी डोंट नीड इम्प्रूवमेंट्स. सो आई पर्सनली फील लाइक क्योंकि मैं 2-3 साल से अगर हर साल स्टूडेंट से बात करती हूँ, हर साल कॉलेज के फीडबैक्स अलग अलग होते हैं. LBSM का लास्ट ईयर का एवरेज पैकेज हो सकता है 10-11 लाख को. इस बार सुनने में मैंने स्टूडेंट से 7-8 लाख के भी एवरेज पैकेजेस सुने हैं बिकॉज ऑफ द मार्केट सिचुएशन. तो हर साल कॉलेजेस के प्लेसमेंट स्टैट्स बदल रहे हैं. पर एक चीज़ है, एक कॉलेज जो कि इंडल्ज है, इन्वॉल्व है और रिस्पॉन्सिबल है कि भले मार्केट की कोई भी सिचुएशन हो, बट वी आर देयर विद आवर स्टूडेंट्स. हमें उनको अच्छी पढ़ाई देनी है, एंड वी विल ट्राई आवर लेवल बेस्ट टू प्लेस ईच एंड एवरी सिंगल स्टूडेंट. वो उनके फीडबैक्स पे काम करते हैं. अगर स्टूडेंट बोल रहा है मुझे कंपनी चाहिए, तो दे ट्राई, उनका प्लेसमेंट सेलेक्टिवली है, वो कोशिश करता है, वो लगा रहता है. और एक कॉलेज है जहाँ चीज़ें उतनी अच्छी नहीं है पर अच्छी हो सकती हैं. मतलब ट्रस्ट मी, आई मीन आई हैव सीन अ लॉट ऑफ Tier 3 colleges also. They bring in very good companies on board, but it's all about the kind of efforts they really wanted to put in. तो मेरा सिंपल सा है कि वो 2 कैटेगरी वाले कॉलेजेस, एक वो जो इनपुट पे काम करना चाहते हैं और एक वो जो मतलब सुनते हैं बट they don't want to change. So I feel like nobody is perfect in this world. आप किसी कॉलेज को देखोगे, आप सोचो सब चीज़ अच्छी मिलेगी, वो पॉसिबल ही नहीं है, राइट. बट अगर आप ये मान लो कि हमारा सब कुछ ही अच्छा है, कुछ हमें काम करने की जरूरत ही नहीं है, दैट मीन्स यू आर डेड. सो एवरी सिंगल डे यू नीड टू अंडरस्टैंड कि अच्छा स्टूडेंट के फीडबैक्स एंड यू नीड टू वर्क ऑन इट. आई हैव सीन अ कॉलेज I've interacted with students at the time of COVID. 4-5 लाख एक बच्चा मुझसे 1 घंटे बात करता है, and he was like मतलब इतना डिप्रेस था, इतना गंदा बोल रहा था कि मुझे लगा यार कॉलेज कितना खराब है, राइट. एंड द वेरी नेक्स्ट ईयर I've been to their campus and their average was real में 8-9-10 लाख का था. The students were positive even off cameras. अभी भी this year the feedbacks were not at all good. I called them up. I said these are the feedbacks. They've changed the complete placement cell. भले उसके लिए भी उन्हें कई बार बोलना पड़ा, बट दे वर लाइक देयर टू लिसन कि ठीक है ये प्रॉब्लम जेन्युइनली आपके स्टूडेंट्स फेस कर रहे हैं. दे डिड कंसिडर, राइट. बट देयर आर फ्यू कॉलेजेस में हर बार फीडबैक देती हूँ, सजेशन देती हूँ, मतलब व्हेन आई शूट वीडियोस फॉर देम, व्हेन आई इंटरेक्ट विद स्टूडेंट्स, बट दे आर लाइक we are the best, we have all the rankings, we have everything. So ऐसे में क्या है, आप मैं ज़्यादा नहीं बोल सकती, बट
इन रियल मुझे लगता है दैट दे डोंट हैव अ माइंडसेट टू चेंज, बिकॉज किसी भी बिजनेस में इट्स ऑलवेज अबाउट गिव एंड टेक, स्पेशली स्टूडेंट्स। आप सबको संतुष्ट नहीं कर सकते, बट अगर आपके पास 10 स्टूडेंट्स हैं तो 10 में से 6-7 स्टूडेंट्स तो संतुष्ट होने चाहिए ना। वो 3 हैं वो तो कहीं पे भी संतुष्ट नहीं होंगे। बट अगर ऐसा है कि 10 स्टूडेंट है और 10 में से 7 असंतुष्ट है और 2 या 3 स्टूडेंट्स भी श्योर नहीं है कि whether they're happy with the college or not, तो वहाँ पे प्रॉब्लम है। तो एग्जैक्टली कॉलेज रियलिटी जाननी है आपको, अपनी प्रोफाइल के हिसाब से कॉलेजेस देखने हैं, फीस और एक्चुअल पैकेजेस क्या हैं ये जानना है, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म है उसको फिल करके कनेक्ट कर लेने हैं। और थैंक यू सो मच फॉर टुडेज एपिसोड। कोई क्वेरी है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। तब तक के लिए Like, share and follow. I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.